स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और किया था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। आज फिर एक क्वेश्चन है। देखिए, फॉलोइंग आर द टैक्सेबल इनकम्स ऑफ श्री मनोहर फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 to 20। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सेल accrued और received in इंडिया। देखिए, जो इनकम है सेल एक्रूड कहाँ से हुई है? भारत से, और रिसीविंग भी भारत में है 20,000 रुपये। तो ये रेसिडेंट की भी टोटल इनकम में ऐड होगी और नॉट ऑर्डिनरी की भी और नॉन रेसिडेंट, क्योंकि कोई भी इनकम यदि भारत से एक्रूड है या राइज है या रिसीव्ड है तो ऐसी इनकम को सभी के लिए इंक्लूड होगी। स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन आगे देखेंगे। नंबर 2, पहले इसे समझ लीजिए। प्रॉफिट ऑफ ए होटल बिजनेस एट मेलबोर्न। देखिए, मेलबोर्न के होटल से प्रॉफिट हुआ है। देखिए, मेलबोर्न मीन्स ये फॉरेन कंट्री में है और भारत से इसका कोई लेना देना नहीं, ना ही एक्रूड है, ना ही अराइजन है, ना ही रिसीव हुआ है भारत में, ना ही इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। तो इस कंडीशन में केवल जो रेसिडेंट होगा उसी की इनकम में इंक्लूड करेंगे इसको, केवल रेसिडेंट, ना ही नॉट ऑर्डिनरी के होगा, ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए। नंबर 3, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ बट रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, जो डिविडेंड है वो पर्थ में डिक्लेयर किया गया है लेकिन उसकी रिसीविंग भारत में है। यानी डिक्लेयर कहाँ हुआ? फॉरेन कंट्री में, रिसीविंग भारत में है। अब यदि ये डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी का होता यानी इंडियन कंपनी का तो एग्जम्प्ट होता। यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ बट रिसीव्ड इन इंडिया, इन फॉरेन कंट्री में से डिक्लेयर किया गया है, उसकी रिसीविंग जो है वो भारत में है। इट मीन्स ये रेसिडेंट की इनकम में भी इंक्लूड होगा और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की भी इनकम में इंक्लूड होगा और नॉन रेसिडेंट की भी। नंबर 4, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहाँ है? सिचुएटेड इन इंडिया, 20,000 रुपीज़। स्टूडेंट, अब इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट इन इंडिया कहाँ है? भारत में। तो ये भी तीनों की इनकम में इंक्लूड होगा 20,000, रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी एट मैनचेस्टर विच वॉज रिसीव्ड इन इंडिया। जो इंटरेस्ट है डिवेंचर पर वो मैनचेस्टर में हुआ है यानी फॉरेन कंट्री में, लेकिन उस इंटरेस्ट का रिसीविंग कहाँ है? वो भारत में है। स्टूडेंट, बार बार की वर्ड आ रहा है, यदि रिसीविंग भारत में है तो सभी की इनकम में इसको इंक्लूड किया जाएगा, रेसिडेंट के लिए भी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। नंबर 6, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम श्री फिलिप ए नॉन रेसिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर ए बिजनेस कैरीड ऑन इन इंडिया 5,000 रुपीज़। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम श्री फिलिप से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है जो कि एक नॉन रेसिडेंट है, निवासी हैं। ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम, उन्हें को लोन दिया होगा, फॉर ए बिजनेस कैरीड ऑन इन इंडिया, लेकिन इस बिजनेस का कैरीड ऑन इन इंडिया
यानी कि पूरा भारत से चलाया जा रहा है, तो ये भी 5000 सभी की इनकम में इंक्लूड होंगे, रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। नंबर 7, रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम श्री कैलाश। ये रेसिडेंट इन इंडिया, जो कैलाश हैं वो निवासी हैं भारत के, लेकिन जो रॉयल्टी रिसीव हुई है वो जर्मनी में, फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड फॉर ए बिजनेस कैरीड ऑन इन जर्मनी। टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड किए कोई उन्होंने और जर्मनी में रिसीव हुई है और सेवा दी गई है, वो भी जर्मनी में दी गई है। भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल लेना देना इतना है क्योंकि वो निवासी हैं इसलिए। तो इनकम भारत से इसका कोई ना एराइज है, ना एक्रूड है, ना रिसीविंग हुई है, इसलिए केवल रेसिडेंट के लिए इंक्लूडेड होगा, ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए होगा और ना ही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नंबर 8, फीस फ्रॉम ए इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस एट लंदन from technical services rendered at London having been directly deposited by the company in his bank account in India। देखिए, फीस फ्रॉम एन इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस एट लंदन, इंडियन कंपनी है लेकिन बिजनेस कहाँ कैरिड किया, लंदन में, फ्रॉम टेक्निकल सर्विस रेंडर एट लंदन हैविंग बीन डायरेक्टली डिपोजिटेड बाई ए कंपनी इन हिज बैंक अकाउंट इन इंडिया। इन भारत के डायरेक्ट जमा हो रहा है बैंक अकाउंट में, जो भी पर्सन है उसके, कहाँ पर, इंडिया में। तो ये भी तीनों की इनकम में इंक्लूड होगा, फॉर रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, कंप्यूट श्री मनोहर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21 इफ़ ही इज़ रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट स्टूडेंट, ये नॉन रेसिडेंट। तो इन सभी की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट देखिए इसका आप सॉल्यूशन देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी एक्रूड रिसीव्ड इन इंडिया, यानी भारत में ही एक्रूड है और भारत में ही प्राप्त हुई है। तो देखिए तीनों की इनकम में, तीनों के लिए आएगा 20,000, 20,000, 20,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ होटल बिजनेस इन मेलबॉर्न, मेलबॉर्न के होटल से प्रॉफिट हुआ है, बाकी आगे इससे भारत से वो लेना देना नहीं है। तो केवल जो रेसिडेंट है उसके लिए, ना ही नॉट ऑर्डिनरी के लिए आएगा, ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए आएगा। नेक्स्ट, नंबर 3, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ बट रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए डिविडेंड डिक्लेयर्ड कहाँ हुआ है, पर्थ में, और रिसीविंग कहाँ पे है, भारत में। तो रिसीविंग भारत में है, इसका मतलब तीनों के लिए आएगा 4,000, 4,000, 4,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कहाँ है, भारत में है। तो ये भी तीनों के लिए आएगा। देखिए 20,000 रेसिडेंट, 20,000 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और 20,000 नॉन रेसिडेंट। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी एट मैनचेस्टर बट रिसीव्ड इन इंडिया। इंटरेस्ट मिला है डिवेंचर्स पर, कंपनी मैनचेस्टर में है लेकिन उसकी इंटरेस्ट की रिसीविंग भारत में है। तो तीनों के लिए आएगा 6,000, 6,000 और 6,000। नंबर 6,
इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉन रेसिडेंट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर ए बिजनेस कैरीड ऑन इंडिया। नॉन रेसिडेंट है लेकिन बिजनेस कहाँ पर है, वो तो इंडिया में है, एक्रूट तो वहीं से है भारत से, तो ये भी तीनों के लिए इंक्लूड होगा। देखिए 5,000 रेसिडेंट और 5,000 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और 5,000 नॉन रेसिडेंट। नंबर 7, रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन जर्मनी। देखिए रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ए रेसिडेंट इन इंडिया, रॉयल्टी रिसीव कहाँ हुई है, जर्मनी में, जो भारत का निवासी है, फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड इन जर्मनी, यानी फॉरेन में ही इनकम एराइज हो रही है, वहीं रिसीव हुई है, केवल वो निवासी भारत का है, तो केवल रेसिडेंट के लिए आया, क्योंकि वो इनकम ना ही भारत से एक्रूड है ना ही भारत में रिसीव्ड हो रही है 20,000, बाकी ना ही नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए। नंबर 8, फीस फ्रॉम एन इंडियन कंपनी कैरीड ऑन बिजनेस एट लंदन फ्रॉम टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड एट लंदन डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन ए बैंक अकाउंट इन इंडिया। देखिए सर्विस कहाँ प्रोवाइड कर रही है, लंदन में, वहीं पे कंपनी है, लेकिन जो इनकम एराइज हो रही है विदेश से, लेकिन डायरेक्ट जमा कहाँ हो रही है, भारत में, यानी रिसीविंग तो भारत में है। इट मीन्स रेसिडेंट के लिए भी इंक्लूड होगा, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। स्टूडेंट अब ये देखिए, इसके बाद हमने ये सब टोटल किया। अब कैलकुलेट क्या करना है, टोटल इनकम फॉर रेसिडेंट और टोटल इनकम फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और टोटल इनकम फॉर नॉन रेसिडेंट, सभी के लिए। तो इसका रेसिडेंट के लिए 1,35,000, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 85,000, नॉन रेसिडेंट के लिए भी 85,000, ये आती है इसकी टोटल इनकम। स्टूडेंट थैंक यू स्टूडेंट।